नमस्कार साथियों, मैं मनीष ओझा। जैसा कि आपको पता है, गोरखपुर का सबसे चर्चित हत्याकांड इस समय चल रहा है, जो ट्रेंडिंग है। अंकुर शुक्ला नाम से आप लोग वाकिफ होंगे। भले अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला, पीड़ित परिवार अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। अंकुर शुक्ला रामपुर तारामंडल निवासी। हमारे घर 2 दिन से पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। हमारे घर में जो भी अंकुर शुक्ला की न्याय की बात उठा रहा है, 12 सहयोगियों के यहाँ पुलिस द्वारा सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस चस्पा किया गया। उनके आवास के बाहर मेरे यहाँ भी चस्पा किया गया। कल रात से पुलिस हमने निरंतर मुस्तैद है हमारे घर के बाहर। आज सुबह से ही मुझे यहाँ पे नजरबंद किया गया कि मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में ना जा पाऊँ। अरे महाराज, मुझे मेरे आवास के बाहर सुरक्षा लगाने की क्या जरूरत है? मुझे नजरबंद करने की क्या जरूरत है? ये सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री महोदय को मुहैया कराइए। मुझे सुरक्षा और मुझे नजरबंद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई गलत बात करने वहां नहीं जा रहा था, ना कोई गलत डिमांड करने जा रहा था, ना कोई ऐसी बात करने जा रहा था जिससे आपका उसमें लिखा हुआ है कि आपके द्वारा अराजकता फैलाई जा सकती है वहां पे धरना स्थल पर। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे द्वारा ना मैंने आज तक किसी को कुछ कहा, ना गाली गुप्ता कुछ नहीं दिया। किस टाइप का अराजकता आपका फैल रहा है? कौन सा लायन ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा? आपका लायन ऑर्डर टूटेगा? मैं पूछना चाहता हूं, उस जो सीआरपीसी 149 जो हमारे यहाँ चस्पा हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ है कि आपके द्वारा वहां अराजकता फैलाई जा सकती है जिससे वीआईपी कल्चर टूटेगा। किस टाइप का वीआईपी कल्चर टूटेगा साहब, मुझे बता दीजिए थोड़ा। जो लोग अगर इस टाइप के प्रशासन के लोग देख रहे हैं, मुझे बताएं थोड़ा वीडियो के माध्यम से कि कैसी वीआईपी कल्चर टूटेगी, मुझे भी जानकारी हो जाए। क्या पीड़ित परिवार को जो हमारी ये डिमांड है प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से, जो यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जो मैं डिमांड ड्राफ्ट दूंगा 6 सूत्री, उसमें कौन सा ऐसा बात है जिससे आपका लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा? मैं डिमांड अपनी बता देता हूँ। हो सकता है आप लोग को भी लगे कि हो सकता है लाइन ऑर्डर ना मेंटेन हो। हमारी डिमांड है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई, सीआईडी, चाहे सीबीसीआईडी, चाहे कोई भी स्वतंत्र इकाई से जांच कराई जाए इस हत्याकांड की। दूसरी हमारी डिमांड है, जो अंकुर शुक्ला भाई के साथ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिजनों के साथ जो बदसलूकी की गई, उस दिन धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे रोड पे सौ रख करके। लाजमी सी बात है, कोई भी अगर परिवार अपना बेटा खोएगा तो वो जरूर करेगा। अगर उसके साथ कार्रवाई नहीं की जा रही, उसके परिवार के साथ मतलब संवेदना नहीं व्यक्त की जा रही है और कोई उनके जो उनकी डिमांड है उस पर मांग नहीं मानी जा रही है, तो एडीएम साहब को निलंबित किया जाए। ये भी हो सकता है लाइन ऑर्डर तोड़ने में आता हो, जैसा कि सीआरपीसी में लिखा हुआ है। तीसरी हमारी डिमांड है, हत्याकांड में जो भी लोग लिप्त हैं, जो उनको लिप्त हैं और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं हत्यारोपियों को, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप जो पीड़ित परिवार है वहां तो गए नहीं मिलने। श्रवण कुमार नाम है उनका, मैं बता, नाम तो उनका बड़ा अच्छा है, लेकिन उस नाम को कलंकित कर दे। श्रवण का मतलब है अपने माता पिता का जो सेवा करे, अपने माता पिता को माने, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो गए हत्यारोपी के घर, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं 100-200 की संख्या लेकर के। मैं बताना चाहता हूँ, प्रवीण निषाद जी जो खैलाबाद के सांसद, उनके भाई हैं श्रवण, उनको भी हो सकता है राजनीति रोटी सेकना हो, इसलिए उसके यहाँ हत्यारोपियों के यहाँ गए, उसकी हौसला अफजाई के अवधेश सहानी के आवास पे शायद गए थे। वो वीडियो में कह रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, मैंने सीओ साहब श्यामदेव जी को मैंने भेजा है। उसमें बोल रहे हैं पीड़ित परिवार से कि अरे वीडियो बना लो, जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, हमारा कुछ नहीं होगा। मुझे अपनी न्यायपालिका पे अभी भी भरोसा है, बहुत कुछ हो सकता है अगर उसकी जांच उच्च स्तरीय और हमारी डिमांड पे हुई तो। और हमारा जो चौथा डिमांड है, मृतक के परिजन को किसी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार का जीविकोपार्जन बच्चे ही थे, 3 बच्चे थे, पढ़ते लिखते बड़े होते, कहीं ना कहीं नौकरी करते। एक बच्चा अब नहीं रहा इस दुनिया में। मृतक के पिताजी पूजा पाठ करके अपना जीवकोयापन करते हैं। और जो हमारा 5वां डिमांड है, मृतक के परिजन को 50 लाख मुआवजा दिया जाए। 6वां जो हमारा डिमांड है, उसमें यह है कि मृतक के परिजन को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए अपनी आत्मरक्षा हेतु, क्योंकि इस तरह के आतताई और इस तरह के उपद्रवी उनके घर पर जा रहे हैं, उनके घर पर जा करके उसको हौसला अफजाई करने का काम कर रहे हैं, ना कि पीड़ित परिवार के यहाँ जाकर के संवेदना व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। बताइए किस तरह की न्यायपालिका है, किस तरह का लोकतंत्र है? इस पर तो मुझे भरोसा ही नहीं रहा है। और ये भरोसा नहीं रहा कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसके साथ सरकार सही से पेश आएगी, उसकी मांग को रखेगी, उसकी मांग को मनवाने का काम करेगी। मेरे यहाँ रात से पुलिस लगी हुई, नजरबंद किया गया हमारे तमाम साथियों को, प्रतीक,
सत्यम, सुंदरम, अंकुश, तमाम ऐसे साथी थे हमारे यहाँ जो नजरबंद किए गए थे। उनको इसलिए बैठाया गया कि हम लोग वहां ना जा पाए। मतलब यहाँ से ऊपर जाने की अनुमति नहीं थी प्रशासन द्वारा कि आप अपने घर में, अपने घर के बाहर आ जा सकते हैं। मतलब इतना भय था उनको। अरे साहब, ये भय अच्छा है, लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार को भी तो न्याय मिले। सीओ साहब मुझे आश्वस्त किए हैं कि 8 या 9 तारीख को, उन्होंने बताया है कि 8 या 9 तारीख को वो, आप बीच में मॉनिटरिंग करते रहिएगा। पीड़ित परिवार के भाई राहुल शुक्ला जी भी मौजूद थे हमारे साथ, उनके सामने, उनके समक्ष ये बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 8 या 9 तारीख को आप हमसे रिपोर्ट ले लीजिएगा। जो भी हमारे द्वारा, मतलब एक चैनल के माध्यम से ही होगा, पीएम तक पहुंचेगा वो चिट्ठी। मतलब मैं उनसे साफ साफ कह दिया हूं कि 2 हत्यारोपी जो अभी भी फरार है उनको पकड़ा जाए, और श्रवण कुमार के खिलाफ जो भी उस वीडियो के तहत जो भी विधिक कार्रवाई होती है उसको तत्काल किया जाए। क्योंकि आप अगर पीड़ित का दर्द बांटने नहीं जा सकते हैं तो हत्यारोपी का हौसला अफजाई करने का भी अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। यही सब बात मैं लेकर के आप लाइव के माध्यम से आया हूं, और मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं और हर समाज के लोग तक पहुंचाएं। क्योंकि ये एक ब्राह्मण लड़के की बात नहीं है, ये एक समाज की बात है, एक मानवता की बात है। आज अगर ब्राह्मण के साथ हुआ, कल दलित के साथ होगा, परसों पिछड़ा के साथ होगा। ऐसे तमाम जो भी लोग हैं, जातियां, सबके साथ हो सकता है। क्योंकि उपद्रवों पे अंकुश लगाना काम है हमारा, और यह काम सरकार नहीं कर पा रही है। इसको करवाने की जरूरत है, जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। अभी इलेक्शन नजदीक है, 2022 का विधानसभा, 2022 का इलेक्शन आने वाला है। इसमें मैं चाहता हूं आप लोग जो आपके हक और हकूक की बात करे, जो आपके साथ न्याय की बात करे, उसको वोट दीजिए, न कि बड़े बड़ों की सरकार जो अडानी और अंबानी के दम पर चलती है। इस पे तो मुझे भरोसा रहा ही नहीं, क्योंकि इनके सरकार में इतनी हत्याएं हुई है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसे पता नहीं कितने पीड़ित हैं जो अभी भी पीड़ित ही बन के रह गए हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन मैं मनीष ओझा आश्वस्त दिलाना चाहता हूँ अंकुर शुक्ला के भाई, अंकुर शुक्ला के परिवार से, कि मैं उनके साथ दिन और रात लगा रहूंगा। चाहे इसके लिए कुछ भी हो, चाहे कोई भी मुकदमा लगा दिया जाए, मैं उससे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत।